पुरानी आदतें अथवा पुरानी चीजों का महत्व इतना घुसा पड़ा है कि मनुष्य उसी में जीवन पूरा कर देता। मौत कब आकर गला दबोच देगी कोई पता नहीं। जो है वो तो छूट जाएगा और दूसरा भी कहीं आया तो वो भी छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल पक्की बात है, इसको ब्रह्मा जी भी अन्यथा नहीं कर सकते। अपने पास जो है वो और दूसरा जो भी लाएंगे वो मृत्यु के एक झटके में छूट जाएगा। हाँ, अगर उनमें लोभ है या गड़बड़ी से आया है तो उसका फल भोगने के लिए भले हम भटके, लेकिन छूटेगा ये पक्की बात है। दूसरा मिले कि न मिले ये संदेह है, लेकिन मिला हुआ छूटेगा कि नहीं। बुद्धिमान आदमी को एक सेकंड में ये बात समझ में आएगी। दूसरा मिले कि न मिले उसमें संदेह है, लेकिन मिला हुआ छूटेगा कि नहीं उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। राम सुखदास जी महाराज बहुत उच्च अच्छी स्थिति के धनी संत हो गए थे। वो बोलते थे, अरे सबसे गंदे में गंदी चीज, बेकार चीज अगर है तो रुपया है। ऐसे बोलते थे। है? किसी काम में नहीं आता। लगता उल्टा है कि एक रुपए काम में आते। अरे रुपए छोड़ते तभी काम की वस्तुएं मिलती। न खाने के काम आए, न ओढ़ने के काम आए, न पीने के काम आए, किसी काम नहीं आता। वो छोड़ते, त्याग करते तो वस्तुएं काम में आती। वहम घुस गया, रुपए रुपए रुपए। और रुपए वालों को देखकर उनकी जिंदगी इन्हीं रुपयों में तबाह न हो जाए तो दया करके बड़ा अच्छी तरह से उनकी खिंचाई करते थे मारवाड़ी सेठों की। सबसे बेकार चीज रद्दी, रद्दी बोलते थे। बेकार मेरी गलती, रद्दी चीज है रुपया। और रुपए से भी, रुपए के लोभ और आंकड़ा बढ़ाने का और रद्दी चीज। नानक जी ने कहा, करनु हतो सो ना कियो, पड़ो मोह के फंद, कह नानक समय रम गयो, अब क्या रुवत अंध। आयुष्य का कीमती समय निकल जाता है। बुढ़ापे में, बीमारी में, अस्पतालों में, लाचार की जिंदगी, फिर आदमी कहराता है, रोता है, पछताता है। अच्छी तरह बीमार पड़ जाओ न तो स्नेहियों का और बेटों का और संबंधियों का पोल खुल जाता है। कोई पूछने नहीं आता, और पूछने आएगा तो देखेगा कि ठीक ठाक होगा और ही उपयोग में आएगा। अब वो देखा कि अब उपयोग में नहीं आने वाला है, फिर देखो बुढ़े बूढ़ी की हालत क्या होती। जब तक बैल काम में आएगा तब तक लो चारा वारा पुचकारो, अब ठीक ठाक हो जाएगा, अपने आप गाड़ी खींचेगा। अब देखो गाड़ी खींचने के काबिल नहीं है बैल, फिर देखो क्या होता है। तो ऐसा क्यों बनना? लाचार होकर, पराश्रित होकर मरना पड़ेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं बोलने में, है? पक्की बात है, ऐसा मेरे को लगता है। आपको संदेह हो तो बोलो। मरना पड़ेगा, ये पक्की बात है। और मरने के साथ सब छूट जाएगा, ये भी पक्की बात है। अभी भी छूटते तभी आराम से नींद आती। रोज छूटता है, रोज छूटता है। लोग बोलते हैं कि ये छोड़ेंगे तो जिएंगे कैसे? अरे छोड़े बिना जी नहीं सकते लाला लालिया। जो कुछ मेरा मेरा करे रात को सब छूट जाता है। अच्छे से अच्छी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, प्रमोशन कार्ड, गहने गांठे, सब संबंध कट हो जाता। तभी तो दूसरे दिन जीने के काबिल होते। छोड़े बिना जी नहीं सकते। वहम घुस गया कि इन चीजों के बिना हम नहीं जी सकते। लेकिन सच्ची बात है कि इन चीजों के साथ का संबंध विच्छेद किए बिना हम जी नहीं सकते। तो संबंध विच्छेद करके नींद में जाते हैं तो शरीर की थकान मिटती है, और संबंध विच्छेद करके आत्मा में आ गए तो जन्म जन्म का अविद्या मिट जाती।
अविद्या में ही सब बंदगी है। अविद्या से अस्मिता, फिर राग, द्वेष, अभिनिवेश, और राग से ही पाप होते, द्वेष से ही पाप होते, वो एकदम विस्तार हो जाता है। राग से क्या क्या होता है। राग हो गया कुर्सी में तो कितने कितने लोगों की खुशामद, कितने कितने इधर उधर कर कराने के बाद 5 साल बीते, 8 साल बीते, 10 साल बीते, बुढ़े हो जाते बेचारे। तीसरी बार टिकट मिली, जीत के बोले अभी चौथी बार वाले भी चक्कर काटते, बापू आशीर्वाद करो, जरा मुख्यमंत्री को कहलाना, जरा बापू ये कहना जरा। अरे 15 साल से एमएलए हुआ, क्या जख मार लिया? 10 साल से तुम मिनिस्टर हुआ, क्या मिल गया? हद हो गई। चाहे 100 तमाशे खाएं, तमाचे खाएं, तमाशा घुस के देखें। अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट है कितना बुद्धिमान व्यक्ति, मिस्टर रूजवेल्ट। 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, साथियों ने कहा आपकी, रूजवेल्ट ने कुलिज, आपकी खाली सम्मति चाहिए और लोग तुमको फिर से राष्ट्रपति बना देंगे। बोले आई हैव नो टाइम, अब मेरे पास समय गंवाने के लिए नहीं। मिस्टर कुलिज बहुत कम बोलते थे और उनके जो निकटवर्ती थे, साथी थे, वो ज्यादा बोले अथवा थोड़ा हम लोगों से गपशप में थोड़ा समय दें तो एक रसोई बनाने में एक्सपर्ट और जोक्स बोल बोल कर लोगों को हंसाने में कुशल महिला और उनके साथियों का एक प्रोग्राम रखा, भोज रखा। तो कुलीज के सम्मान में अथवा कुलीज की प्रसन्नता के लिए भोज रखा। तो सारे लोग खुशामद करे, क्या क्या करे। आखिर उस माई को काम सौंपा के तुम इनसे कुछ ज्यादा शब्द बुलवाओ। तो उसने पूछा भोजन कैसा है, ये कैसा था, फलानी वैरायटी कैसी थी, फलानी कैसी थी। पुलिस सुन लिया सब। आखिर बोला सॉरी आप कुछ तो बोलो। ऑल इज गुड, सब बढ़िया, इतनी बोला। वो जो बकवास कराने वाली महिला कुशल नहीं किया। क्यों वाणी व्यर्थ जाए, क्यों समय व्यर्थ जाए। इतना वो वाणी का, समय का सेन। दोबारा राष्ट्रपति खाली आप हाँ बोल दो, अपने आप चुन के आ जाओ। बोले व्हाइट हाउस में रहकर देख लिया, मेरे पास समय बर्बाद करने को नहीं। कैसे कैसे लोग हो गए देश परदेश में। कभी कभी ऐसे कोई उच्च आत्मा, ऐसे ही अपने देश के राजा भरत, जिसका नाम से अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा, वो राजपाट छोड़कर एकांत में तो गए, लेकिन हिरण का अनाथ बच्चा पालते पालते उनसे प्रीति हो गई। कोमल कोमल घास खिलाना, दूध पिलाना, उंगली चूसाना। फिर वो ध्यान में बैठे तो हिरण के बच्चे को भी बिठावे, ध्यान कर। हम इंसान का बच्चा ध्यान नहीं करता तो हिरण का बच्चा क्या ध्यान। बच्चा तो बच्चा, कभी चाटे कभी खुजलाए। वो ध्यान भजन में से वृत्ति कम हो गई। एक दिन बैठे थे, प्रारब्ध हो गया मृत्यु का। हिरण तो उछलता कूदता थोड़ा बड़ा हो गया तो दूर चला गया कि जंगल में भाग गया। तो हिरण याद आने लगा कि क्या पता कोई बगेड़ा तो नहीं खा गया होगा। उसकी तो माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, बेचारा मेरे ही आश्रय था। राजपाट छोड़ा, लेकिन हिरण की स्मृति में मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में हिरण बना। लेकिन किया हुआ साधन भजन स्व में होता है। तो हिरण के शरीर में भी स्मृति रही कि मैं चुक गया। हिरण के शरीर में आने के बाद भी उस सम्राट ने एकादशी के दिन चारा नहीं चुगता था। अजनाब खंड का एक छत्र सम्राट हिरण बना है। कैसी कर्म की गति। लेकिन किया हुआ जो भजन है, तप है, वो दूसरे जन्म में स्मृति दिलाता है।
एकादशी कैलेंडर तो नहीं थे उस समय। एकादशी के तिथि पर वो उपवास रखता था। हिरण के शरीर की मृत्यु हुई, फिर किसी ब्राह्मण के घर जन्मा और ब्राह्मण ने भी भरत नाम रखा। तो मैंने हिरण से प्रीति किया और उसके चिंतन से मेरी दुर्दशा हुई थी। अब किसी से प्रीति नहीं करेंगे। जो सृष्टि का कर्ता है, भुवनों का गुप्ता है और प्राणी मात्र का अंतरात्मा है। बुद्धि को सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम बनाने से, जैसे हथौड़ी से कपड़े नहीं सी सकते, लेकिन सुई से कपड़ा जोड़ने में कठिनाई नहीं होती। ऐसे है तो दोनों लोहा है, लेकिन कुंजी भी लोहा है, सुई भी लोहा है, हथौड़ी भी लोहा है। हथौड़ी से ताला टूट सकता है, ताला खुल नहीं सकता। कुंजी से ताला खुल सकता, लेकिन कपड़ा नहीं सी सकते। कपड़ा सीने के लिए लोहा का और सूक्ष्मीकरण करना पड़ता है। ऐसे ही बुद्धि की सूक्ष्मतम अवस्था आती है। छल छिद्र कपट बिना और श्रद्धा के रंग से, श्रद्धा की नोक से बुद्धि प्रवेश कर अविद्या के पेट में। अविद्या का पेट फट जाता है। वो पेट में तो अभी भाषा बोलनी पड़ती है। इस प्रकार के अंदर की व्यवस्था है, आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन इस प्रकार वृत्ति हमारी मांग के पेट में भगवान प्राप्ति की वृत्ति घुस जाए तो भगवान पेट फाड़ के उस वृत्ति का अंतःकरण में प्रकट हो जाते। जैसे ऐसी कोई चीज घुस जाए, अफ्रीका के समुद्र तटवर्ती जंगलों में बड़े बड़े लंबे चौड़े अजगर घूमते, तो अजगर को लगी होगी भूख, तो समुद्र में गया तो उसने समुद्र के किसी घड़ियाल को निगल लिया। એટલે छोटो नानकड़ो मगर उसको नहीं। हाँ, वो अखबार में फोटो भी आया था, 6-8 महीने पहले की बात है। तो घड़ियाल के बच्चे को निकाल लिया, तो घड़ियाल का बच्चा नानू मगर अजगर गड़ी गया, तो उसके पंजों से उसने उसका पेट फाड़ दिया अजगर का। तो समुद्र तट पर घुटन करता करता वहीं मरा। तो दूसरे घड़ियाल ने खाने वाले को ही खा डाला। मतलब वो अजगर ने घड़ियाल को निगला, लेकिन घड़ियाल अंदर पेट में घुस के अजगर का ही पेट फाड़ दिया। तो दूसरे छोटे मोटे जो घड़ियाल थे अजगर को ले गए समुद्र में खाने को, बड़े बड़े मोटे मोटे लंबे अजगर। तो ऐसे ही हमारा मन रूपी अजगर कहो, बुद्धि रूपी अजगर कहो, अज्ञान रूपी अजगर कहो, वो सब कईयों को निगलता रहता है। लेकिन इसमें आत्म साक्षात्कार की तड़फ रूपी सुई डाल दो अथवा ईश्वर प्राप्ति रूपी तीक्ष्ण कोई वस्तु डाल दो तो उसका पेट फाड़ देगा। तड़प की बड़ी बलिहारी, बुद्धि की सूक्ष्मता की बड़ी बलिहारी। छेवटे सुन, ये क्या फिर क्या, ये बुद्धि सूक्ष्म वाले का। तो बुद्धि सूक्ष्म है तो तीव्र वैराग्य ले आएगी, और नहीं तो भाव है तो फिर तीव्र भाव ले आएगा। कर्म करने की योग्यता है तो निस्वार्थता से कर्म में लगा देगा। तो निस्वार्थ भाव से अगर कोई कर्म करता है तो उसका कर्म कर्म योग बन जाता है। फिर उसको समाधि लगाए तब साक्षात्कार हो, कोई जरूरी नहीं। हनुमान जी कर्मठ थे कितना, लक्ष्मण किसने कर्मठ थे, लेकिन ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म। ऐसे एकलव्य या दूसरे कई गुरु की, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, गुरु की प्रसन्नता
के लिए कर्म करे तत्परता से, तभी भी काम हो जाता है। उस कर्म के द्वारा तो बोलते कर्म योग, भाव के द्वारा हुआ तो भक्ति योग, और तत्व विचार के द्वारा हुआ तो ज्ञान योग। अपने यहाँ तीनों साथ में चलता है। ज्ञान भी सुनते सत्संग में, भावना से भक्ति भी करते हैं जब ध्यान आ रही, और कर्म का तो अपने पास एकदम खुला प्लेटफॉर्म है, खुला मैदान।